Hello student, welcome back to my multi-purpose YouTube channels. Myself नवीन तिवारी। आज मैं क्लास 10th की आपकी जो है सेक्टर एंड सेगमेंट की दूसरी वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने 1 से 5th तक के क्वेश्चन करे थे। आज 6 से स्टार्ट करते हैं, देखिए कितना होता है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। A chord of a circles of radius 15 सेंटीमीटर। एक आपका सर्किल है, ये आपका सर्किल है। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड ए chord of a circle of radius 10 subtend at right a chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबसेंड एंड एंगल 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना हुआ है। तो आप उसी हिसाब से बनाएंगे। 60 डिग्री का जैसे एंगल है इस तरीके से बनाइए, लगभग इसको 60 डिग्री कह सकते हैं आप। ये एक्यूरेट बनने की आवश्यकता, बनाने की आवश्यकता नहीं है, लगभग अप्रोक्स बनेगा। 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रखा है। ये आपकी ओपी एंड ओक्यू रेडियस है। OP and OQ are radius and find the area of the corresponding minor and major segment। अब ये आप कॉर्ड को ज्वाइन करिए पहले। दिस इज योर कॉर्ड। ये आप कॉर्ड जब ज्वाइन करेंगे, कॉर्ड और जो सर्किल का पार्ट कॉर्ड के अंदर आ रहा है, ये इसको मिला के आपका सेगमेंट बनता है। दिस इज योर सेगमेंट, ये आपका सेगमेंट है। तो आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ये आपका कहलाएगा माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और इसके ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ये होल पूरा, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं पी, हाँ ये आपका पी आर क्यू आपका ये हो गया माइनर सेगमेंट एंड पी एस क्यू ये आपका हो गया मेजर सेगमेंट। दिस इज दिस मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब आपको निकालना है एरिया। अब आप यहां पर देखिए, आपको एक तो यूज लिखा है, यूज पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज करेंगे, 3.14 एंड √3 की वैल्यू आप 1.73 यूज करेंगे। √3 की जगह आप लिखेंगे 1.73। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया हम निकालते हैं। ये 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। जैसे कि एरिया ऑफ रेडियस हो जाएगी आपकी, पहले रेडियस R इज इक्वल टू आपका हो गया, रेडियस है आपकी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर देखिए, और सेंटर का जो एंगल है आपका 60 डिग्री। ज्यादा करना कुछ नहीं है, आपको सीधे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। जहां पर भी पाई की वैल्यू पॉइंट में दी होगी, उस कंडीशन में जो आंसर निकलेगा पॉइंट में निकलेगा। यदि पाई की वैल्यू 22/7 होगी तो उस कंडीशन में आंसर फ्रैक्शन में निकलेगा। हमेशा ध्यान रखिए, सेक्टर एंड सेगमेंट में पॉइंट में वैल्यू तभी निकलती है जब पाई की वैल्यू 3.14 दी होती है, और जब पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, जब हमें दिया नहीं रहता है, पाई की वैल्यू दी जब नहीं होती है 22/7 ही ली जाती है, तो उस कंडीशन में जो इसका आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा। ये आप नोट करने की चीज है। तो रेडियस R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जैसे कि माइनर सेगमेंट का एरिया मैंने आपको बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 तो पूरा सेक्टर का हो गया, और आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 ये ओपीक्यू ट्रायंगल का हो गया। तो सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो किसका आएगा, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपका हो जाएगा पी आर क्यू। आप इसको पी आर क्यू भी बोल सकते हैं, माइनर सेगमेंट। अब आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू जैसे कि आप 3.14 रखना है। आर आपका
कितना है 15 सेंटीमीटर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 एंड थीटा आपको दिया है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 माइनस आर स्क्वायर 225 साइन 60 अपॉन 2। अब थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन। तो 0 से 0 काट दिए, 6 से 36 को काटेंगे 6 टाइम एंड 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 2 से आप चाहे तो इसको भी काट सकते हैं। 2 1 जा 2 बचा 1, 2 5 जा 10, 2 7 जा, तो आपका आ गया 1.57 मल्टीप्लाई 75 माइनस 225 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आप आराम से 2 यहाँ पर लीजिए, जो अपॉन इसका 2 आएगा 2 साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब 75 और 1.57 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1.57 मल्टीप्लाई 75 3, ये आएगा आपका 2 डेसिमल लगा दोगे 117.75, ये इसको मल्टीप्लाई करके माइनस 225 एंड √3 की वैल्यू कितनी है 1.73, इसको आप रख देंगे 1.73 डिवाइडेड बाय 4। 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 5 जा 20, 2 4 6 जा पॉइंट, ये आएगा 56.25। तो 117.75 माइनस 56.25 मल्टीप्लाई 1.73। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 50, इसको मल्टीप्लाई करके तो ये आपका आएगा 117.75 माइनस 56.25 मल्टीप्लाई 1.73, ये आपका आ जाएगा 97.3125। तो ये आपका आ गया। अब इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, 117.75 माइनस 97.3125, तो ये आपका आ गया 20.4375। 20.4375, आप चाहे तो 2 डिजिट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आप देखिए, सपोज क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, माइनर एंड मेजर दोनों निकालना। मेजर सेगमेंट एरिया निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो बाहर वाला एंगल है। वैसे सबसे इजी मेथड इसकी है कि सर्किल के एरिया में से आप माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिए, सबसे आसान तरीका। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाल दिया 20.4375। जब हम सर्किल के एरिया में से, पूरे सर्किल के एरिया में से इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो ये मेजर सेगमेंट हुआ, दिस इज योर मेजर सेगमेंट, तो इसका एरिया आ जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है निकालने का मेजर सेगमेंट। पाई की वैल्यू 3.14 एंड आर स्क्वायर 225 माइनस 20.4375, आप मल्टीप्लाई कीजिए 225 को 3.14 से, मल्टीप्लाई 3.14, तो ये आपका 706.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा एंड 20.4375 ये हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाला था।
3.14 और 225 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 706.5। 706.5 माइनस 20.4375 को आपने माइनस किया तो 686.0625। दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, सर्किल बिल्कुल गोल बनना चाहिए। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस देखिए, रेडियस सेंटर से सरकमफेरेंस को जो टच करती है लाइन वो रेडियस कहलाती है। सबटेंड एंड एंगल सेट 120 डिग्री। अब 120 डिग्री जब 90 से ग्रेटर होगा तो ऐसे बनेगा लगभग 120 डिग्री का एंगल, सेंटर में 120 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। 120 डिग्री एंगल से एट द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। इसके द्वारा जो सेगमेंट बनेगा, जो कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तभी सेगमेंट बनेगा। ये है आपका सेगमेंट, दिस इज योर सेगमेंट। इस सेगमेंट का एरिया आपको निकालना, दिस इज माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। यूज, यहां पर भी आपको पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है बल्कि 3.14 है। आंसर जो आएगा आपका पॉइंट में आएगा। अब एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालते हैं, ओ पी क्यू एंड आर। आपको एरिया पी आर इक्वल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि इस कॉर्ड से जो एरिया बन रहा है वो निकालना है आपको। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। इसको आप ये भी कह सकते हैं पी आर क्यू इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। पाई की वैल्यू 3.14, आर आपका 12 का स्क्वायर 144 एंड थीटा 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर 144 साइन 60 साइन 120 अपॉन 2। अब यहां पर 0 से जो 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से इसको काट दीजिए 3 बार, 3 4 जा 12 एंड 3 8 जा 24। 3.14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 से, माइनस 2 से इसको काट दीजिए 72। अब साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? साइन 120 की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी, साइन 120 इज इक्वल टू साइन 120, ये आपका होगा साइन 90 प्लस 30। इसको ASTC रूल से निकालेंगे। ये भी यहाँ पर एक वीडियो इसकी बनाई गई है, यदि आपको नहीं आता तो आप देखना। साइन 90 प्लस थीटा, इसको थीटा बोला जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। थीटा आपका 30 डिग्री हुआ। साइन 90 प्लस थीटा 120, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के एंगल आते हैं। 90 से ग्रेटर एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होते हैं और 90 वाले में साइन चेंज होता है कॉस में, तो ये cos 30 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ cos 30 इज इक्वल टू √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू आपकी आ जाएगी √3/2। 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए 36, तो ये आपका आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 44 इंटू 36, √3 की वैल्यू होती है 1.73 आपको दी हुई। आप इसको कैलकुलेट करते हैं। मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 48, 3.14 एंड 48 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आएगा 150.72 एंड मल्टीप्लाई 36 इंटू 1.73 को मल्टीप्लाई करेंगे
62.28। अब इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस करके आपका आएगा 88.44 लग, हाँ यही आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 8, ए हॉर्स इज टाइड इन ए, इस प्रकार से देखिए एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, यहां पर इस कॉर्नर पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, आपको पता है स्क्वायर में। इस कॉर्नर पर रस्सी के थ्रू यहां पर एक हॉर्स बना हुआ है, हॉर्स। ये हॉर्स जो है इस प्लॉट के कितनी एरिया की ग्रास को चढ़ेगा, तो इतना ग्रास ग्रेज कर पाएगा केवल ये। यहां से जब बाहर को आएगा, क्योंकि इधर तो जा नहीं पाएगा, ये रेडियस हो जाएगी, दिस इज रेडियस, ये क्वाड्रेंट बन गया आपका। इधर को जब आएगा तो ये इससे बाहर का एरिया हो जाएगा, तो इस जो फील्ड है उसकी कितनी एरिया की ग्रास को एक ग्रेज करेगा, इतनी, केवल इतनी, क्वाड्रेंट ऑफ ए, ये क्वाड्रेंट आपका आएगा। तो इसमें यहां पर क्या है, वन कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड एट साइड 15 सेंटीमीटर, फील्ड इसके आर इक्वल टू, जिसको रेडियस कहेंगे, 15 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, एंड 15 मीटर फील्ड 5 एंड मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, सॉरी 5 मीटर लॉन्ग रोप है। रोप की जो लंबाई होगी, लेंथ ऑफ रोप, जो रोप की लेंथ होगी वो रेडियस कहलाएगी, लेंथ ऑफ रोप क्या कहलाएगी, रेडियस। 5 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द एरिया ऑफ डेट पार्ट, तो एरिया क्या होगा, फोर्थ पार्ट, इसमें यहाँ पर क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फोर्थ पार्ट, या आप सेक्टर का एरिया भी निकाल सकते हैं, बात एक ही है, जो भी करें एरिया सेक्टर करेंगे 90 अपॉन करके वही आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर भी कह सकते हैं आप, एरिया ऑफ सेक्टर कहें, या फोर्थ पार्ट ऑफ, या क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, तो ये हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई आपका 22/7 है, पाई की वैल्यू 22/7 ही है इसमें। पाई इज इक्वल टू है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द, पाई इसमें 3.14 है, सॉरी पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। यूज पाई इज इक्वल टू, जब भी पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे उस कंडीशन में जो आपका एरिया निकलेगा पॉइंट में निकलेगा, तो ये आपका आ जाएगा 3.14 आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 एंड थीटा हो गया 90/360। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 4 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये आएगा 78.5 डिवाइडेड बाई 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ रहा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी का ये तो फर्स्ट पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट ये क्या कर रहा है, यदि हम रोप की लंबाई यहां से बढ़ा के 10 कर दें, सपोज यहां कर दिया हमने, अगर रोप की लंबाई 10 कर दिया तो इसी क्वाड्रेंट में इतने ग्रास को ज्यादा दूर तक जाएगा, ज्यादा एरिया की ग्रास को चलेगा। इफ r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बट थीटा में कोई चेंजेस नहीं होगा, तब भी वो क्वाड्रेंट ही कहलाएगा। थीटा इज इक्वल टू 90, तो आप फिर से एरिया निकालेंगे जब r 10 हो जाएगी, तो वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करके एरिया ऑफ सेक्टर ही हुआ,
बड़ा सेक्टर क्रिएट हो रहा है, बड़ा सेक्टर बन जाएगा तो कितनी ज्यादा ग्रास चलेगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को आप माइनस कर देंगे। पहले इसको निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो आपका आ जाएगा 3.14 आर स्क्वायर, आर आपकी है 10, आर इक्वल टू 10, और थीटा यहां पर 90 डिवाइडेड बाई 360, 004, एंड ये आपका आ गया 314 अपॉन 400 से मल्टीप्लाई कर दिया 32, ये आपका आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर। अब इसमें यहां पर लिखा हुआ है सेकेंड, एरिया ऑफ द रोप एट इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। अब आप निकालें इंक्रीज in the grazing grazing area, इट मीन्स जैसे हमने उसको 78.5 माइनस 19.625, तो 78.5 में से आप 19.625 को माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 58.875। तो जब रोप की लेंथ 5 से 10 कर देंगे तो इतनी एरिया की ग्रास से जो है ज्यादा चल पाएगा। ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए एक ब्रूच है, यहां पर इस प्रकार का ये सर्किल बना हुआ है। ये आपका सर्किल है। ए ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर, ये जो है सिल्वर वायर से बना हुआ है ब्रूच। इसमें जो है सिल्वर वायर्स इन द फॉर्म्स ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर 35 मीटर। इसकी डायमीटर है 35। डायमीटर जो सेंटर से जो कॉर्ड जाती है उसको डायमीटर कहते हैं। ये डायमीटर होगी 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। इसमें 5 डायमीटर, ये एक हो गया, 2, 3, 4, ये आपके 5 डायमीटर हो गए। सारे डायमीटर देखिए सेंटर से जा रहे हैं। कितने डायमीटर हो गए? 5 डायमीटर। 5 डायमीटर एंड विथ डिवाइड द सर्किल्स इनटू 10 पार्ट। इसने 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए सर्किल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 10 पार्ट में। बट यहां पर छोटे बड़े बने हैं लेकिन ईच सेक्टर इक्वल होगा। ठीक है, यदि आप मेजर करके बनाएंगे तो ऐसे ही रफ बना हुआ है, तो ईच सेक्टर इक्वल होगा। तो डायमीटर विच डिवाइड द सर्किल्स इनटू 10 इक्वल सेक्टर, लिखा भी है 10 इक्वल सेक्टर। इसमें यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इज शोन द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इसको यदि हम बनाएंगे तो सिल्वर वायर से बनाना है इस चीज को, तो कितना वायर लगेगा? तो वायर के लिए यहां पर पहले आप लिखेंगे, it can be observed that देखिए इसमें 5 तो डायमीटर हो गया। डायमीटर कितना है? 35 मिलीमीटर। और डायमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 5 डायमीटर आपको दिए हुए हैं। तो इसमें पहले निकलेगा टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर 5 इंटू डायमीटर, 5 तो डायमीटर में लगेगा। और जो आपने सरकमफेरेंस, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस, जो सर्किल के फॉर्म में जो आपने बेंड करा है, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर। ये हो जाएगी लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ इसको बनाने में जो वायर लग रहा है।
5 तो डायमीटर में लग रहे हैं, 5 डायमीटर, 1 डायमीटर आपका 35 मिलीमीटर का है, तो 5 डायमीटर 5 इंटू डी एंड 2 पाई आर, आपका 2 पाई आर क्या हो जाएगा, जो सरकमफेरेंस में वायर यूज्ड हो रहा है। तो टोटल लेंथ आपका हो जाएगा 5 इंटू 35 प्लस 2, द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड आर इज इक्वल टू 35/2। ये आपको पता होगा क्योंकि डायमीटर से रेडियस की तो बहुत सिंपली चीज हुई, अपॉन 2 कर देते हैं। 5 एंड 2 से 2 कैंसिल, 175 प्लस 110, 5 6 8 एंड 1 285 मिलीमीटर। तो इतना मिलीमीटर आपकी इसकी लेंथ आ जाएगी। अब इसका ईच सेक्टर का एरिया निकालना है। अब सबसे पहले एंगल निकाल लेंगे। सेकंड, इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए इसको जो है 10 सेक्टर बन गए, सारे सेक्टर से इक्वल है, तो इसका थीटा जो आपका आ जाएगा, क्योंकि पूरे सर्किल में जो एंगल होता है 360 का होता है और 10 सेक्टर में बढ़ गया तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10, तो 0 से 0 कैंसिल। ये आपका 36 डिग्री का क्या आ जाएगा एंगल, एंड आर आपको पता है 35/2 एंड एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल सकते हैं। बहुत बार एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया है, अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड आर स्क्वायर 35/2 का स्क्वायर 2 टाइम्स लिख दीजिए। जैसे आपको कैलकुलेशन सिंप्लीफाई जिस ढंग से होता है उस ढंग से करिए। थीटा आपका हो जाएगा 360, नहीं सॉरी, थीटा 36 अपॉन 360, ये 360 इंच के साथ ही आएगा। तो आपका एक 36 से 1 जा, ये 10 टाइम्स कट जाएगा, 7 से 35 कट गया 5 टाइम्स, 2 से आप इसको काट दीजिए 11 टाइम्स, 5 से आप 10 को काट दीजिए 2 टाइम्स। अब आपका बचा है 35 इंटू 11, 35 मल्टीप्लाई 11 एंड 2 मल्टीप्लाई टू 4, और 5 38, ये 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको सॉरी इसको पॉइंट पर तो निकालते नहीं है, आप इसको 385 क्यों नहीं निकालते पता है, 385/4 सेंटीमीटर। इसको इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू इसमें 22/7 रखी है, पॉइंट में नहीं निकाली है। आप निकाल भी लेते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टैली हो जाएगा। 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर, इसी प्रकार आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करके सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है या कहीं पर दिक्कत होगी, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।